नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पर। और आज हम आप सबके लिए सेट नंबर 1 लेकर के आए जो कि आपका केमिस्ट्री का है। और ये 30 प्रश्न का सॉल्यूशन आपका डेली होगा। बट आपका एक दिन क्लास अगर आपका फिजिक्स का चलेगा तो दूसरा दिन आपका केमिस्ट्री का चलेगा, फिर आपका क्लास मैथ का चलेगा। मतलब आपको ये पॉलिटेक्निक का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये डेली क्लास चलेगा। मतलब आप सबके लिए 30 जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट 30 यानी VVI प्रश्न आप सबके लिए डेली लेकर के आएंगे। एक दिन फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर आपका मैथ का। तो बस इस क्लास को आप लोग डेली अटेंड करें, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए अगर एग्जाम में सरकारी कॉलेज की चाहने का अगर मकसद है कि अगर हमें चाहिए सरकारी कॉलेज का सपना है, तो बस हमारे साथ बने रहो, क्योंकि आपको इसके साइंस परिवार आपको इस सपना को साकार करने में पूरी मदद करेगा। तो बस हमारे साथ बने रहें। और इसका आपको PDF मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा सर? तो आपको सारी बातें बताने वाले हैं, बस हमारे साथ बने रहें। चलिए आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आपको ये PDF आपको ये टेलीग्राम पे मिलेगा। इस टेलीग्राम पे जाना है और आपको कुछ नहीं करना है सर। आपको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है @संदीप7295। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जितना भी पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो किसी को बताना मत, जहाँ बताएगा तो मामला गड़बड़ होगा। आपके एग्जाम में 30 मिनट पहले, कितना मिनट पहले? आपको 30 मिनट पहले जाएगा मटेरियल। 30 मिनट पहले कहाँ जाएगा मटेरियल सर? तो आपको ये आपको टेलीग्राम ID पे जाएगा सर। इस टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना है। और जो लोग टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते, इस WhatsApp नंबर पे अपना लिख करके, गर्ल्स है तो गर्ल्स लिख करके मैसेज करना है, बॉय है तो बॉय लिख करके, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट लिख करके मैसेज कर देना है, जो कि WhatsApp नंबर है 72950437। फालतू का मैसेज नहीं करना है, अन्यथा फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट मैसेज करना है कि पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट बॉय या फिर पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट गर्ल, अगर जो भी है तो वही लिख करके मैसेज करना है। दूसरी बात यह है मामला कि सर आपका ये क्लास डेली चलता है, तो आपको अगर डेली क्लास अटेंड करना, अगर आप पहली बार इसके साइंस चैनल पर आए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये घंटा वाले बेल आइकन को दबा देना है। अगर आप फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे आपको मैं लेकर के चलता हूं अपनी क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर जी, देखिए अब शुरू कर दीजिएगा। अपने आप को आजमाना है तो इस क्वेश्चन से आपको टकराना है। कहता है ना, मंजिल वही होगी, पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा सर, ना तो फिर मामला फंसेगा। हाँ, कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? अच्छा, कह रहा है एल्केन नहीं है। कह रहा है कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? सबसे पहले देखो इधर, सबसे पहले जो एल्केन शब्द लिखा हुआ है ना, ये एल्केन शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। देखो कह रहा है एल्केन, सबसे पहले मतलब एल्केन का मतलब होता है क्या है? रुक जाओ पहले। एल्केन का मतलब होता क्या है, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एल्केन। अब देखो सर, अगर बात करेगा एल्केन का, तो एल्केन का जो होता है ना, वो जनरल फार्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला CN होता है H2N प्लस कितना होता है? 2 होता है। अब देखो CN H2N प्लस कितना होता है? 2 होता है। ये हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो क्या पूछा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? इसका मतलब N की वैल्यू जो है ना, वो 2 गुना से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 है कि C के गुना में यहाँ पर कितना है? C के साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर यहाँ पर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो C 1 होगा। बट ये कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। ये ठीक है, CH4 ठीक है। अगर N की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, N की वैल्यू कितना रखते हैं? यहाँ पे 2 रखते हैं, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये भी सही है। अगर N की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, N की वैल्यू अगर हम ये 2 रखते हैं, अगर ये N की वैल्यू अगर यहाँ पे N की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, तो अगर N की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे C के N की जगह 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ये गलत हो गया। ये आपका क्या C2H4 क्या इस फार्मूला पे बैठ रहा है? क्या CnH2n प्लस 2 पे क्या बैठ रहा है? ये हमारा कितना, ये नहीं ना बैठ रहा है, इसलिए ये बैठना चाहिए। तो ये हमारा पहली गलत हो गया। कह रहा है एल्केन कौन नहीं है? तो ये नहीं है। अच्छा, ये मैच कर रहा है
एन की वैल्यू 4 है, फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है मेरे मोहतरमा। एन की वैल्यू कितना है 4 है मेरे जानू, 4 हो गया ये वाला कितना हो गया 4 हो गया अरे भाई। अच्छा ये तो 4 हो गया, एन के जगह 4 हो गया, 2 दूनी 4 ने कितना 4 दूनी 8, ये 8 हो गया प्लस कितना हो गया 2 10 हो गया, यानी 4 और 10 देखो है यहाँ पर ना 4 और 10, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में आपको क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में 1 मिनट सर, हाँ कारण निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है। अच्छा एल्केन कौन नहीं, तो ये वाला एल्केन नहीं है क्योंकि ये फार्मूला पर बैठे नहीं किया, तो एल्केन कहाँ से होगा, खोपचा वाला एल्केन होगा नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा मोहतरमा, क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है रे भाई। अब देखो सर ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आपको 18 करना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम को फाइनल करना है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको 18 करना पड़ेगा। और मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आपको पढ़ाऊंगा कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और आपके एग्जाम में ये आएगा, बिल्कुल गलत सोच है, गलत कंडीशन है ये। आपको यहाँ पे इसके साइंस क्लासेस की जगह आपको गलत डायरेक्शन, गलत पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना सर। देखो इसलिए पता है दूसरा का मास्टर पढ़ाएगा बल का SI मात्रक न्यूटन, तो मार देना भक्सना, तो मार देगा भक्सना न्यूटन। और यहाँ पर पूछता ही नहीं है कि बल का SI मात्रक न्यूटन है, ये पूछता है 8वां 7वां वाला एग्जाम में। हाँ यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा जो इसके साइंस क्लासेस यानी संदीप कुमार के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। कह रहा है अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा, कह रहा है अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा। देखो इधर अच्छा कह रहा है अपचयन, यहाँ पर जब अपचयन होगा ना क्या होगा, यहाँ पे जब अपचयन होगा क्या होगा, जब अपचयन होगा किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा, जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा। तो जब अपचयन होता है ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब अपचयन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। गौर कर लेना है, जब अपचयन होगा, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो पोजीशन चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन, नो चेंज, हाँ कोई चेंज नहीं होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई जानू, मेरे सजनों, मेरे नजनों, हाँ हम देखो कह रहा है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ, ये नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, खबरदार। कह रहा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। अच्छा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, तो कहेगा ये गुरुजी हम तो 2 चीज सुने हैं आवर्त सारणी में, एक वर्ग सुने हैं और दूसरा आपका आवर्त सुने हैं। क्या सुने हैं, आवर्त सुने हैं। अच्छा ऐसे वाले को हम लोग आवर्त कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। अच्छा इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। और ऐसे वाले लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। भाई ऐसे वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे वाले लाइन को रो, ऐसे वाले लाइन को कॉलम, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया घुमा के। कह रहा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। 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 ये याद रख लेना, नहीं तो जाओगे खोपचा में। आइए सर, इसलिए कहा जाता है ना सर कि ज़िंदगी में वही करो जो दिल करता है, जो मन करता है वो, जो दिल करता है वही करो, जो ना कि जो मन करता है वो करता है। मन तो करेगा ना कि पहले जीएफ से बात कर ले उसके बाद पढ़ाई करे, लेकिन दिल कहता है कि ना लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तो मुकाम पे कैसे चढ़ोगे और अदर चीज़ पे भी कैसे चढ़ोगे मेरे मोहतरमा। टटो अच्छा हो करा, पहले क्वेश्चन देख ले। अरे पहले क्वेश्चन देख कर बाद बनाना। कह रहा है ना नमी की, रे क्वेश्चन घसक रहा है, रुखा। कारण नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है। कारण नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है क्या। कारण नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, तो एक शक्तिशाली अपचायक है। एक शक्तिशाली अपचायक है। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक शक्तिशाली
अपचायक है, इसको याद कर लेना। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक शक्तिशाली अपचायक है, इसीलिए कहता है ना। हाँ पहले इन्हें सुन ना तब ना कहता, ना तो जीएफ से बात करेगा तो कहाँ से बनेगा रे कैरियर। हाँ दिखता है ना, यहाँ पर लिखा रहता है, कभी कभी जाओगे ना तो आगे लिखा रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। कह रहा है जिस यौगिक से रुक 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 घसक जाता है क्या भाई, जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह है। कह रहा है जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह क्या है। अच्छा देखो उधर कह रहा है वो क्या है, कह रहा है वह क्या है, तो कह रहा है मिथाइल आयोडाइड है। क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। कह रहा है जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह है, तो मिथाइल आयोडाइड है। आइए सर थोड़ी सी सर अब एक चीज़ और गौर करिएगा, कल से आपका बोर्ड पे क्लास चलना चालू हो जाएगा सर। थोड़ी सी मेरे तबियत में सुधार आ चुका है, तो आप सबकी प्यार और आशीर्वाद को लेकर के आपके परिवार SK साइंस क्लासेस आपके लिए 24 घंटा तत्पर रहता है। बट आप सरकारी कॉलेज की सपना को साकार करना है, बट आपको अच्छी मेहनत करनी है, और आपको SK साइंस क्लासेस आपकी मेहनत को एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ सफलता आपको 100% मिलेगा। यही तो SK साइंस क्लासेस का परिणाम मेरे। पता है 2020 की मैं चर्चा करता हूँ ना, तो मेरे पास 2020 में बहुत कम परिवार मेरे साथ जुटे हुए थे, बहुत बच्चे कम जुटे हुए थे, बट लेकिन सफलता पाया ना 2020 में, तो 2021 में धना धन मारने लगा। हम भी सोचे कि टनाटन हम भी हो गए। हाँ देखो इधर कह रहा है डल्टन के परमाणु वाद के अनुसार, कह रहा डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार। अगर ये क्लास अगर बोर्ड पर लेते हैं ना, खाली सेट प्रैक्टिस नहीं रहता ना, यहाँ पर सोचना पड़ता है सर कि आपको 30 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन करा देना है। एनी टाइम मतलब दिमाग ये रहता है कि 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन करा देना है आपको। कह रहा डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, क्या कह रहा अनुसार, क्या नहीं समझ में आता है, परमाणु अविभाज्य होता है। सुन ले, कह रहा डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, नाम आएगा परमाणुवाद तो कह देना बक्सना परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है। डल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, इसको रट ले। एगो नीचे अगलो IPSC ने, अच्छा IPSC नेम छोड़ेगा रे। कह रहा है IPSC पद्धति के अनुसार, कह रहा है क्या, HCOOH का नाम होगा। अच्छा सबसे पहले देखो इधर एक कौन सी ग्रुप का है, तो देखो एक होता है ना, पहले इसमें कार्बन गिनो। अच्छा कितना कार्बन है, तो एक कार्बन है। कितना कार्बन, रुको अभी पहले कार्बन कितना है, कोई नहीं भागेगा, पहले रुको चैनल को सब्सक्राइब करो। सब पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात यह है कि मेरा टीम टीचिंग ऐप पे, जिसका एक मेरा ऐप है जिसका नाम है टीम टीचिंग। क्या नाम है, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग ऐप पे मात्र 399 रुपया में आपको पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं सर। आइएगा। हाँ अरे क्या फॉर्मूला, HCOOH। अच्छा कितना कार्बन है रे, एक कार्बन ना रे, अरे भाई एक कार्बन है, अरे एक ना कार्बन, यही वाला ना एगो कार्बन है रे, तो एक कार्बन मिथ। लेकिन ग्रुप कौन सा है, तो एसिडिक ग्रुप का है, तो मिथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। अरे मिथेनोइक अम्ल मारना, कच कचा के लाइक करना रे, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब करना रे। अरे ठोकना, हाँ ठोकेगा ना, कहेगा ए गुरुजी दिमाग वो ठोक देंगे। हाँ चलाओ। कभी कभी पता है कुछ लोग सब देखता है ना, जाने कैसा कैसा आ गया, मौज ऐप आ गया, सब रील देखता है, ऐसे घसका के रील देखेगा। अरे देखना रे कितने बढ़िया फिगर है। अब फिगर देखेगा तो क्वेश्चन कौन देखेगा, हमारे बाबूजी। क्वेश्चन वो तू ही देखेगा, फिगर के बंद कर, पहले क्वेश्चन को देखा। कह रहा है अच्छा ये तो हो गया ना, अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना मेरे जानू। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए, सुन पहले क्वेश्चन पे गौर फरमाओ। कह रहा है एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं, किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं, यही चीज़ गौर करना है। देखो यही चीज़ तो यहाँ से गौर करना है, जो कोई लोग गौर करता नहीं है, और बहुत ही मतलब कम लोग गौर करता है। किसको प्राप्त करना है, एल्युमिनियम, तो
एल्यूमिनियम धातु एल्यूमिना, एल्यूमिनियम धातु एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर बी मार देना घपसना, तक जाके डीजल करेगा फका फक फका फक। हाँ एगो गाना आया है, कौन गाना, भोजपुरी गाना आया ना, बताएंगे। आंसू गैस, अरे 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 हाँ, कह रहा है आंसू गैस का सूत्र, आंसू गैस का सूत्र कौन नहीं जानता है, CCl3NO2। आंसू गैस का सूत्र होता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है आंसू गैस का सूत्र CCl3NO2 होता है। अगर माँ बाप को सपना हकीकत में अगर पूरा करना है दोस्त, तभी तुम मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, फेक मेरे साथ चैनल पर नहीं जुड़ना, क्योंकि मैं वही बच्चे को पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे मेरे साथ नहीं भी पढ़ने वाला रहता है ना, वो हमारे चैनल पर पढ़ते रहता है, ताकि यही परफेक्ट नॉलेज देता हूँ। और वो जब जाकर के सेट बनाता है ना, तो सेट में सारा का सारा क्वेश्चन बनता है, तो नहीं है, मैंने कहा दो क्वेश्चन छूट जाता है, लेकिन करीबन करीबन टीचर से बेहतर मेरे बच्चे करते हैं, और यही आप सबकी पहचान है, और यही आप सबके आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद पाता रहूं, बट आप सबको इंजीनियर बनाता रहूं, ये मेरी सपना है। हाँ सपना को पूरा करना है मेरे दोस्त। हाँ आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, हाँ कह रहा है ना, कह रहा है रुक हाँ कह रहा है ना, आवर्त सारणी के समूह एक, आवर्त सारणी के समूह एक तथा समूह कितना सतमा, दोनों में परमाणु संख्याओं के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है। कह रहा है अगर समूह एक और समूह सतमा पहला समूह और सतमा समूह दोनों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, वो दोनों में परमाणु संख्या बढ़ती है, तो परमाणु संख्या के साथ साथ क्या बढ़ता है, तो परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणविक की त्रिज्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, परमाणु की त्रिज्या 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 बढ़ती है। अच्छा देख, त्रिज्या किसी में ना हो, और एक ऑप्शन में त्रिज्या किसी ना हो, तो पहला और सतमा कहे तो मार देना भक्सना त्रिज्या देख करके। हाँ हाँ इधर अगला क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। कह रहा है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। अच्छा किसका ऑक्सीकरण होता है वैद्युत अपघटन में, तो कह रहा है एनोड का होता है। किसका होता है, एनोड का होता है, एनोड पर होता है। किस पर होता है, एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई जानू, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कह रहा है किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, देखो इधर जैसे ये हाइड्रोजन है, नीचे आपका एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु संख्या इसका एक है ना, परमाणु भार एक होता है ना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है पता है, ऊपर वाला में से नीचे को घटाया जाता है, ऊपर वाला में से नीचे को घटाया जाता था, एक में से एक गया कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन पूछा कि निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा तो हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन आया नहीं, 0 आ गया। लेकिन इसके नाभिक में देखो न्यूट्रॉन आएगा, जब इसका न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 2 में से 1 गया, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटेगा, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। ये 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है रे, मारना घपसना, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा ऐसा कोई पढ़ाएगा, और तू बोले ऐसा कोई पढ़ाएगा, कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, बट एक ही नाम जपोगे बार बार, कब, जब एग्जाम दे करके आओगे तब। हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, और सबको बता देना कि एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल आ गया है जो आप सबकी सफलता को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा और आप सबकी सपना को निश्चित रूप से साकार करेगा। आइए सर अगला क्या कह रहा है, ऐसा ग्लास जो बसों व हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है। अच्छा वो कौन सी ग्लास है, कौन सी शीशा है, ग्लास का मतलब होता है शीशा। तेरे चेहरे मेरी शीशे में नजर आती है, सबके शीशे में नहीं, सिर्फ मेरी शीशे में तेरे चेहरे नजर आती है, क्योंकि बस तेरा चेहरे मेरे दिल में नजर आती है, इसलिए मेरी शीशे में नजर आती है। सॉरी अब भी कुछ अच्छा कह रहा है ना, ऐसा ग्लास जो बसों एवं खिड़कियों जहाज़ों के बस व हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है। कौन सी ग्लास है, कौन सी ग्लास है, कौन सी ग्लास है, सॉरी इसका ऑप्शन आप सब जरूर कमेंट में जवाब दो, इसका जवाब आप सब कमेंट में जरूर दे, हर किसी का नाम लूंगा जिसका जवाब सही रहेगा अगले वीडियो में। आइए सर अगला क्या कह रहे हैं, कह रहा ना पेट्रोल में दुर्गंध होती है, पेट्रोल में दुर्गंध होती है। अच्छा कौन सी होती है, कहेगा ये गुरुजी, हम कहेंगे क्या चिल्ला,
एक गुरुजी, हम कहेंगे क्या चला सर, नहीं बनेगा, हम कहेंगे ना बनेगा रे। सल्फर के यौगिक के कारण, सल्फर के यौगिक के कारण दुर्गंध होती है। किसकी होती है? दुर्गंध होती है। पेट्रोल में दुर्गंध होती है, बदबू जो देती है ना रे, वो सल्फर के यौगिक के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो मेरी बीवी के कारण। सॉरी, शादी करेंगे चला, लेकिन शादी करने का मन कर रहा है, क्या करें? शादी नहीं करेंगे तो ऐसी कैसे कैसे मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, शादी करना पड़ेगा भाई। हाँ, अब देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। बट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तब तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी तत्व की परमाणु संख्या 20, इसकी संयोजकता क्या होगा? अच्छा, परमाणु संख्या 20, इसका मतलब क्या है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है? तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसलिए 20 परमाणु संख्या वाले कैल्शियम तत्व है। कैल्शियम की संयोजकता जो होता है वो 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? हाँ, आ जाओ, आ इधर कुछ ना है, ठीक है। आइए सर, कह रहा है ना, एक परमाणु नाभिक में से निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? कह रहा है, देखो इधर एक क्वेश्चन समझ लेना। अरे रे रे, कह रहा है एक परमाणु नाभिक में से निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? तो गामा किरण। किसके किरण से? तो गामा किरण। किसके किरण से? तो गामा किरण से। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो आपका डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल से अविलेय है? जल से अविलेय है। कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल से अविलेय है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला बात है ना। चूना पत्थर क्या होता है आपका? चूना पत्थर कौन सी पदार्थ है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर को कभी देखा है जल में? उसका एकदम एक अलग मतलब रूप होता है, लगेगा कि शेर की तरह दहाड़ता है। हाँ, ये शेर ही है रे। कारण निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल में विलेय है? तो कह रहा है चूना पत्थर। कौन सा पदार्थ जल में विलेय है? तो चूना पत्थर। कौन सा पदार्थ जल में विलेय है? तो चूना पत्थर। कौन सी पदार्थ है? तो चूना पत्थर। लेकिन अगला क्वेश्चन को न्यूमेरिकल मैंने डाल दिया सर, गलती से न्यूमेरिकल डाल दिया। मेरा मकसद नहीं था कि इस सेट में न्यूमेरिकल डालूं, अगले सेट में न्यूमेरिकल डालने का मेरा मन था, लेकिन वो गलती से डला गया। आओ, कह रहा है ऐसा गैस, एक गैस, ऐसा नहीं है एक गैस, सॉरी हिंदी भी पढ़ने नहीं आता, क्या करोगे? बीवी ऐसी छोड़ देगी हमारी, कैसे तो सबको हम पढ़ा लेते हैं। कह रहा है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है। कह रहा है एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है, तो गैस का अनुभार होगा। देखो जब पूछेगा गैस का अनुभार, सुनते जाना, फार्मूला होता है, एगो फार्मूला होता है R1/R2 बराबर होता है रूट अंडर 2/m, क्या होता है? 2/m होगा। अच्छा, R1/R2, अच्छा कितना कह रहा है? 1/5 गुना, इसका मतलब 1:5 बराबर 1:5 बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2/m। यहाँ पे ये रूट में, यहाँ पे क्या चीज़ में है? तो ये रूट में है, तो इधर ये रूट में तो इधर चला जाएगा स्क्वायर में, ये रूट में तो इधर चला जाएगा स्क्वायर में, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये रूट हटा देंगे, रुक जाओ पहले, ये रूट हटाइए देते हैं, ये हो जाएगा कितना? अरे भाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2/m। यहाँ पर जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपको ये रूट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको रूट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1/25 हो जाएगा। यहाँ पर ये m को गुना करेंगे 1 के साथ, तो m बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 को गुना करेंगे 25 के साथ, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी आज आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर रुक, हाँ, ऑप्शन नंबर यानी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे केयर करना सर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए उज्जवल करेगा सर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिजल्ट दिलवाएगा सर। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको रिजल्ट देने का। रिजल्ट अगर देने का क्षमता है आपके पास, तब अब आपका परिवार इसके साइंस दिलवाएगा रिजल्ट। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुको,
हाँ, कह रहा बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है तो 65% है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है तो 65% है। बायोगैस में मीथेन का 65% है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले करवाया भी था सर, और अभी भी मैं करवा रहा हूँ, इसलिए गौर करना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना, निम्नलिखित यौगिक में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु है। देखो इधर ये जो शब्द यहाँ पे प्राथमिक कार्बन जो दिखा है ना, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है वो पूछ रहा है। वो प्राथमिक कार्बन का मतलब है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये पूछ रहा है प्राथमिक कार्बन मतलब लॉन्गेस्ट चेन में ये वाला कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता सब्सटेंस में कितना कितना है, तो सब्सटेंस आपका ये हो गया, 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 है ना सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना, वरना जाओगे कहाँ, तो कहाँ जाओगे तुम समझना। यदि फास्फोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की भरपूर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो उत्पाद बनता है। कह रहा है यदि फास्फोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की भरपूर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो उत्पाद बनता है। कौन सी बनता है, तो Na2O4 N2PO4 बनता है। Na2PO4 किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, आप सब इसका जवाब कमेंट में दे। अगर कमेंट में नहीं दीजिएगा तो इसको फिर मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। सेट नंबर 2 में इसको मैं बता दूंगा किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है, किसका फॉर्मूला है, इसका जवाब आप सर कमेंट में जरूर दे। तो आज तक का आप सबका सेट यहीं सर, आपका सेट 2 केमिस्ट्री का सेट 2 आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेगा सर। तो बस हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। फिर आप सबसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। सब्सक्राइब करके जाना ना तो है जय बखो।